नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एलजेपी को महंगी पड़ी एनडीए से बगावत। चिराग पासवान जिस कदर से सीना ठोक कर एनडीए से बाहर निकले और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए, जिसके बाद नीतीश कुमार को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। चिराग पासवान ने ये बात खुद स्वीकारी कि उनकी वजह से जदयू का नुकसान हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब जब चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, उनके नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने जब इस्तीफा दे दिया है तो अब चिराग पासवान के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान के सुर नीतीश कुमार की तरफ काफी सॉफ्ट हो गए हैं, या यूं कहें कि चिराग पासवान का तेवर सॉफ्ट हो गया है। अब नीतीश कुमार पर ना तो वो निशाना साध रहे हैं और ना उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। इस बीच खबरें ये आई हैं कि नीतीश कुमार से अब चिराग पासवान दोस्ती करना चाहते हैं। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने कहा कि नीतीश से दोस्ती करना चाहते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान तो अभी सामने नहीं आए हैं, पर चिराग की पार्टी के बड़े नेता का बयान सामने आया है। और स्नेहा, वो बयान अगर सुनेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि एलजेपी के सुर बदल गए हैं। सचमुच सुर बदल गए हैं स्नेहा। जिस तरह से एलजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से बात की है नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार की तारीफ की है दबे जुबान में, तो समझा जा सकता है स्नेहा कि एलजेपी के सुर बदल गए हैं। चिराग पासवान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जो सोच रहे थे कि वो अगर बिहार में खेल करेंगे तो केंद्र में उसका इनाम मिल जाएगा, पर स्नेहा खबर तो ये भी है कि चिराग पासवान को कहीं कुछ नहीं मिलने जा रहा है। वो बिहार से भी गए और केंद्र से भी उनकी छुट्टी हो गई, क्योंकि एनडीए के अंदर जेडीयू को ये कतई मंजूर नहीं है कि चिराग पासवान केंद्र में शामिल हों, केंद्र की सरकार में मंत्री बने चिराग पासवान। ये बातें सामने आ चुकी हैं पहले भी, पर अब जिस तरह से जो अभी सामने आया है इनका सूरजभान सिंह का बयान, जो पूर्व सांसद है, पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पार्टी के जो हाई लेवल कमेटी है उसके मेंबर भी हैं और तमाम नीतियां तय करते हैं चिराग पासवान के साथ बैठकर, सूरजभान सिंह, उन्होंने अपना सुर बदल दिया है। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि तेजस्वी की उम्र अभी सीखने की है, नीतीश कुमार में अनुभव और ज्ञान का भंडार है। ऐसी बात बोल रहे हैं स्नेहा, तो समझा जा सकता है। अगर सूरजभान सिंह ऐसी बात बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की भाषा वो बोल रहे हैं। चिराग पासवान के अगर संकेतों पर ही वो काम कर रहे हैं। दरअसल स्नेहा, अभी हमने आपको खबर बताया, हमने दर्शकों को, कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो गई है। 2 दर्जन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उसके पहले बगावत के सुर भी देखने को मिले थे जब केशव सिंह बाहर हुए थे। केशव सिंह ने ये सारा खेल रचा है, 2 दर्जन नेता इस्तीफा देकर बाहर चले गए। तो अब कहीं ना कहीं पार्टी को, एलजेपी को एहसास हो रहा है। और जिस तरह से चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है और हर जगह उन्हें कहा जाए कि बैकफुट पर आना पड़ रहा है, केंद्र सरकार में भी उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। जहां तक अभी तक खबरें हैं कि कहीं से उनकी एंट्री नहीं जा रही है केंद्र में, ये बातें भी सामने आ रही है। तो चिराग पासवान की पार्टी अब नीतीश कुमार पर सॉफ्ट होती चली जा रही है स्नेहा। तो सूरजभान सिंह साफ तौर पे ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एनडीए के खराब प्रदर्शन की वजह एलजेपी का जो है एनडीए से बाहर होना भी रहा, वो साफ तौर पे मान रहे हैं और वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि एलजेपी की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल, उनका ये भी कहना है कि आरजेडी को फायदा पहुंचा है एलजेपी की वजह से। जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए और एलजेपी बाहर हो गई, उसके बाद एनडीए में जिस तरह से जदयू को कम सीटें मिली, जदयू को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन आरजेडी को इसका ज्यादा फायदा हुआ है। चिराग पासवान के नेता, जो वरिष्ठ नेता है सूरजभान सिंह, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, उसके अलावे जो सूरजभान सिंह ने कहा, सबसे बड़ी बात रुपेश कांड को लेकर जिस तरह से नीतीश सरकार घिरी हुई है, तमाम विपक्ष जो है उनकी मुखालफत कर रहा है, नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तेजस्वी ने तो मोर्चा ही खोल रखा है। और इससे उलट इनकी पार्टी के जो सूरजभान सिंह है, जो पूर्व सांसद है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हत्या हो सकती है, हत्या को रोका नहीं जा सकता है, पर हत्या के बाद जो है पुलिस को जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए
वो जरूरी है। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश सरकार रुपेश के हत्याकांड में सफलता नहीं पा रही है तो उनका बचाव करते भी दिख रहे हैं सूरजभान सिंह। स्नेहा, ये बड़ी बात है। उनके सुर अगर आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि वो दबी जुबान से नीतीश सरकार की पैरवी कर रहे हैं। ये काफी दिलचस्प है। वही चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो नीतीश कुमार को हर एक मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रही थी, तो आज तेजस्वी यादव की बुराई की जा रही है एलजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार का गुणगान किया जा रहा है। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद जिस तरह से सियासत गर्म है, ऐसे में एलजेपी का बयान सामने आया है और नीतीश कुमार का बचाव करते हुए एलजेपी नजर आ रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।